नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साथियों। इस प्रश्न से साथियों इस प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा साथियों। आज का वीडियो में 20 अंक पक्का करने वाला है साथियों। ये एग्जाम स्पेशल होने वाला है साथियों। परीक्षा से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिए और पूरा देखिए साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों 2025 के लिए साथियों। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सेशन है साथियों, और मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द आप लोगों को 30 सीरीज कराया जाएगा साथियों, जिसमें से आज 23 डे है साथियों। बाकी का क्लास बहुत जल्द करवाया जाएगा साथियों। और साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अगर आप लोग क्लास 22 का डेच किए होंगे तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों की बहुत जल्दी आप लोगों का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो गेस है साथियों वो दिया जाएगा स्टडी ऑनलाइन क्लास के द्वारा साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिए और ऑल पे प्रेस कर दीजिए साथियों, ताकि जब भी आप लोगों के लिए कुछ वीडियो स्पेशल हो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जल्द मिल सके साथियों। स्टडी ऑनलाइन क्लास का साथियों, अगर आपको गेस लेना है तो स्टडी साथियों, तो स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, क्लासेस पे जुड़िए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर क्लास का पीडीएफ आप लोगों को साथियों प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों, जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा, 100% लड़ेगा। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो जाकर के कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट कर साथियों। यहाँ पे देखिए प्रश्न है साथियों 9 कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साथियों। ये एमबीबीआई लगा लीजिए ये प्रश्न साथियों। सारा प्रश्न एमबीबीआई प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों। क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब दो संख्या को योग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है, 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें कि कौन सा संख्या है। चलिए साथियों करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि साथियों, पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, हल। साथियों हल बराबर साथियों लिखेंगे माना कि दो अंक वाली, यहाँ पे लिख दीजिए अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x एवं ढाई अंक कितना y है। क्लियर साथियों। हाँ, तब साथियों, तब क्या कहता है, तब यहाँ पे लिखेंगे तब चलिए बताइए साथियों, तब संख्या बराबर क्या लिखेंगे साथियों, संख्या बराबर साथियों क्या हो जाएगा, संख्या बराबर ढाई कहता है तो ढाई मतलब क्या 10। अब संख्या कितना है y, ढाई संख्या कितना y, और प्लस इकाई कितना है x, संख्या इतना हो गया। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान समझेंगे यहाँ पे साथियों, उलटने से अंक उलटने से प्राप्त संख्या उलटने से साथियों, जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा। तो यहाँ पर 10y है तो क्या 10x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा y हो जाएगा। क्लियर साथियों। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से साथियों, क्या लिखेंगे, प्रश्न
से। क्लियर? हाँ सर, प्रश्न से क्लियर। अब साथियों ध्यान से समझेंगे इसको। क्या कितना है दो संख्या को योग करने में? पहला संख्या कितना है? पहला संख्या साथियों x है, दूसरा क्या है y। दोनों का योग कितना है साथियों? दोनों का योग 9 है साथियों। तो x प्लस 9 x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब साथियों ध्यान से समझिए इसको। ये कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको साथियों समझने के लिए साथियों इसको क्या कर सकते हैं साथियों? क्लियर साथियों? हाँ सर। अब साथियों ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों इसमें से साथियों इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 9 साथियों 9 है 9। उसके बाद कितना लिख सकते हैं? संख्या कितना है? संख्या साथियों कितना था? 10y प्लस एक्स। 10y+x बराबर साथियों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 10x प्लस वाई। क्लियर साथियों? क्या ये बात समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत है? तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। सर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है साथियों तो यहाँ पर समझिए ध्यान से। यहाँ पे साथियों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों आपका। चलिए साथियों अगला पेज में देखते हैं साथियों इसको। यहाँ पर नहीं होगा साथियों। चलिए साथियों इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं साथियों। साथियों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गुना करेंगे साथियों 10 नमा 90y प्लस 9x साथियों बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। क्लियर साथियों? क्लियर। अब साथियों यहाँ पर समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप लोगों को बताते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे साथियों 9 क्यों दिए? बहुत सारे स्टूडेंट का लगता हो कि सर यहाँ पे आप 9 कैसे दे दिए? यहाँ पे आप 9 कैसे दे दिए? तो बच्चों यहाँ पे कितना करता है? 9 गुना। तो बच्चों यहाँ पर 9 गुना कर रहा है ना साथियों, इसको 9 से गुना करेंगे। और साथियों यहाँ पर कहता है उलटने पर संख्या को 2 गुना हो जाता है। जब संख्या को उल्टेंगे तो 2 गुना हो जाता है, तो इसलिए 2 से गुना करेंगे साथियों। जब करेंगे इसको तो 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। हाँ सर। चलिए साथियों इसको देखिए कितना आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा साथियों। क्लियर साथियों? 20y। अब साथियों ध्यान से समझेंगे इसको। सर कैसे? क्या साथियों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साथियों? क्या साथियों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साथियों? क्या कि पहले 9x को लिख लीजिए आप। 9x ये आके इधर हो जाएगा -20x। अब प्लस में कितना साथियों आपका 90y इधर आ जाएगा -2y। क्लियर साथियों? अब बराबर क्या हो जाएगा आपका साथियों? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। जब साथियों यहाँ पे 20 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 11। लेकिन क्या चीज़ में? माइनस में साथियों। माइनस में 11x। हाँ सर। प्लस में कितना बचेगा आपका? 88y बराबर 0 साथियों। क्या बचेगा? 0। क्लियर साथियों? साथियों यहाँ पर देखिए अगर हम इसको माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 11x माइनस 88y बराबर 0। हाँ सर। अब साथियों ये कितना बचा? 11x माइनस 88y। अब साथियों इसको ये माइनस को अगर गुना में इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो 0 का बट्टा में अगर माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा साथियों। हाँ सर 0 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो समीकरण इसको साथियों समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। क्लियर साथियों? अब ध्यान से समझिए साथियों इसको समीकरण साथियों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब साथियों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं साथियों। कितना हो जाएगा? तो ये साथियों आपका हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे साथियों इसको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों आपका कितना? लिखेंगे यहाँ पे साथियों क्या कि समीकरण 1 में साथियों समीकरण 2 में y बराबर 9 माइनस एक्स रखने पर। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब साथियों रखेंगे तो कितना हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 9 माइनस एक्स बराबर 0। हाँ सर बराबर 0 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? इसको ध्यान समझिए। या ये x माइनस 9 72 माइनस माइनस प्लस 8x बराबर 0। हाँ सर। अब साथियों ये x ये 8 तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 72 बराबर 0। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो 9 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा साथियों आपका? सर इसमें से कॉमन आ जाएगा 9। तो कितना बचेगा? x माइनस 8
बराबर 0, तो x माइनस 8 बराबर 0। ये गुना में तो इधर क्या चला जाएगा, भाग में, तो x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सर। तो क्या हो जाएगा, x बराबर इधर जाके 8, कितना हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा, प्लस में 8। क्लियर साथियों? हाँ सर, इतना हो गया साथियों। हाँ सर, इतना हो गया। अब साथियों ध्यान से समझेंगे यहाँ पे साथियों, क्या करेंगे अब साथियों। अब साथियों समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर साथियों, अब कितना रखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 8 साथियों रखने। अब साथियों x बराबर 8 रखने पर साथियों समीकरण 1 कितना था साथियों, कितना था साथियों, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9। तो साथियों x प्लस वाई बराबर 9 था ना, तो x प्लस वाई बराबर 9 था। हाँ सर, तो x का मान कितना 8 प्लस वाई बराबर 9। हाँ सर, अब साथियों ध्यान से समझेंगे तो y एजेटिव रहेगा, बराबर 9, ये जाकर इधर जाएगा तो प्लस में इधर है, तो इधर जाकर आ जाएगा माइनस में, तो कितना होगा y बराबर 1 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया साथियों, 1 आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। पर जो दिक्कत नहीं है, अब ध्यान से समझिए यहाँ पे साथियों। देखिए यहाँ पर संख्या बराबर कितना था साथियों, संख्या बराबर साथियों था 10 y प्लस x साथियों। 10 y का मान कितना निकला है साथियों आपका, साथियों y का मान कितना निकला आपका, y का मान 1 निकला है साथियों। तो y के मान 1 प्लस x का मान साथियों कितना निकला है साथियों, x का मान आपका साथियों 8 निकला है। हाँ सर, x का मान 8 निकला है, तो 8 रखिए। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। अब ये गुना करेंगे तो ये 10 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 साथियों। 18 हो गया साथियों, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या साथियों ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? यस या नो बोलेंगे साथियों। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये प्रश्न ऐसे था साथियों, क्या क्या कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो 2 अंकों साथियों संख्या का योग कितना था, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, और वह संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगा साथियों। तो माना कि 2 अंकों की वाली संख्या का इकाई अंक x है और y अंक कितना है साथियों, ढाई है। तब संख्या बराबर क्या बन जाएगा साथियों, ढाई मतलब 10, और अंक ढाई अंक कितना है साथियों, यहाँ पर ढाई का अंक साथियों, यहाँ पर ढाई का अंक साथियों कितना y है, तो y प्लस x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब अंकों को पलटने से साथियों, पलटेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, तो 10x प्लस वाई कितना हो जाएगा साथियों, संख्या हो जाएगा साथियों। क्लियर? हाँ, ये x प्लस वाई दो संख्या को जोड़ेंगे साथियों, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये x प्लस वाई बराबर 9 बन जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आप इस पर मान रख दें, क्या करता है कि 9 गुना, तो इसको 9 से गुना कर देंगे। अब इसको क्या करता है, पलटने से संख्या कितना सा 2 से गुना करने पर, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो कुछ ऐसा आ गया। अब नेक्स्ट पेज में किए हैं साथियों, इसको इतना आ गया। जब इसमें कुछ नहीं है, जोड़ घटा गुना है, बस इतना कर दिए साथियों। प्लस का बराबर के इस साइड, अगर उधर माइनस में है बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर साथियों? अब साथियों समीकरण 1 उसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे। अब साथियों समीकरण 2 में रखने पर फिर आ गया x का मान, फिर समीकरण 1 में रखने पर y का मान आ गया साथियों। अब जितना x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, तो आप संख्या निकालेंगे साथियों। संख्या क्या माने थे साथियों, संख्या बराबर आपका था साथियों, यहाँ पे संख्या बराबर 10y प्लस x। y का मान तो 1 है और x का मान कितना साथियों, 8 है। तो साथियों तो 10 संख्या कितना हो, x बराबर साथियों आपका 8 आया था, और y बराबर कितना आया था, 1 आया था। तो y की जगह पे 1 रखिए और x की जगह पे 8 रखिए। क्लियर साथियों? हाँ सर, क्लियर। अब इसको करेंगे तो 10 से कहें 10 प्लस 8 है कहें 8, तो कितना हो जाएगा साथियों, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो ये हो गया क्या साथियों, आंसर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस या नो? आप लोग एक बार देख लीजिए साथियों, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए साथियों, और कंसिस्टेंट होकर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और मैथ्स का गेस्ट क्वेश्चन लेना मत भूलिएगा साथियों, ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों को बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों। कुछ काम बाकी है, करवा करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों वहाँ पे। चलिए साथियों, यहाँ तक देख लिए? हाँ सर, देख लिए। चलिए, हो गया। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे साथियों। 10 प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे साथियों। प्रश्न 10 है, यदि एक त्रिभुज का एक को दूसरे त्रिभुज संगत कोण के बराबर हो तथा कोणों को बनने वाले भुजाएं भी संगत भुजाओं के अनुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। साथियों ये थ्योरम है और इम्पोर्टेंट है साथियों, VVI है, आप लोग टिक लगा लीजिए, इसको प्रैक्टिस करना। क्यों साथियों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा से आएंगे साथियों, उतना प्रैक्टिस होगा, आप उतना मार्क ले सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, इसको ध्यान से बनाते हैं यहाँ पे।
साथियों यहाँ पे लिखते हैं हल। साथियों सबसे पहले प्रश्न जो कहता है बस उतना कीजिए, हल लिख देंगे साथियों। हाँ सर हल लिख दिए। अब साथियों क्या कहता है कि दो त्रिभुज है। तो साथियों तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं साथियों। पहले दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं कि एक त्रिभुज ये है। हाँ सर एक त्रिभुज ये है जिसका नाम ए और इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दिए साथियों। और एक त्रिभुज है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा साथियों, एक त्रिभुज है यहाँ पे जिसका नाम यहाँ पे साथियों हम दे देते हैं डी है। ठीक है डी है। और साथियों ये ई है और ये एफ है साथियों। क्लियर। हाँ अब क्या कहता है भुजाओं का अनुपात, मान लेते हैं कि ये भुजा है साथियों और ये पी है आपका और ये आपका क्यू है, मान लेते हैं। क्लियर साथियों, इतना मान लेते हैं। हाँ सर मान लीजिए। अब साथियों इसमें जो जो है वो लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे दो त्रिभुज, दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ है। क्लियर साथियों, है। क्लियर साथियों। हाँ जिसमें साथियों कोण ए साथियों यहाँ पे देखिए, जिसमें साथियों कोण ए बराबर कोण डी है। क्लियर साथियों, कहिए कोण ए बराबर कोण डी है। क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। अब साथियों हमें सिद्ध करना है साथियों, दिया है इसमें क्या दिया है साथियों, सिद्ध तो करना ही है लेकिन इसमें लिख लेते हैं कि दिया है साथियों। अब दिया है, क्या दिया है साथियों, सो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दिया है साथियों, यानी ए डी साथियों, ए और बी, ए बी साथियों यानी ये और ये ए बी कितना दिया साथियों, ए बी बट्टा ए सी साथियों। ये भुजा और ये भुजा बराबर है ए सी बराबर साथियों डी और ई साथियों, क्या बराबर डी ई बट्टा डी ई बट्टा क्या हो जाएगा साथियों, डी ई बट्टा डी एफ साथियों, क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा। क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। अब साथियों ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या सिद्ध करना है साथियों, अब हमें सिद्ध करना है कि साथियों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है साथियों, क्या सिद्ध करना है साथियों, सिद्ध करना है। अब साथियों सिद्ध क्या करना है वो देखिए, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई और एफ। क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। अब साथियों इतना तो है लेकिन साथियों अब रचना करना है, क्या करना है रचना साथियों। तो लिखिए रचना साथियों, यहाँ पे रचना बराबर क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे क्या रचना में क्या लिखेंगे साथियों, डी ई तथा साथियों यहाँ पे लिखिए डी ई तथा डी एफ साथियों, डी ई तथा डी एफ यानी डी ई तथा डी एफ साथियों, डी एफ पर दो बिंदु साथियों, दो बिंदु साथियों, दो बिंदु ई है और साथियों ई और यू इस प्रकार है साथियों, इस प्रकार है साथियों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार है साथियों, इस प्रकार लेते हैं कि साथियों इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं कि ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू। क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। अब साथियों प्रमाण में क्या दिया है इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सवाल था साथियों यदि एक त्रिभुज का एक को दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है तथा कोनों को बनाने वाली भुजाएं भी संगत भुजाओं के अनुपाती हो, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे साथियों, दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, वही सिद्ध करना था साथियों। चलिए साथियों उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों। अब साथियों देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे ध्यान से साथियों लिखेंगे साथियों अब प्रमाण साथियों,
क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण में साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पे साथियों प्रमाण लिख दीजिए। हाँ, अब साथियों चूंकि क्या लिखेंगे साथियों, चूंकि, चूंकि में क्या साथियों, ए बी साथियों क्या था, ए बी बट्टा ए सी साथियों, ए बी बट्टा ए सी बराबर डी ई बट्टा डी एफ, डी ई बट्टे डी एफ। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। ये चीज क्या था सर, दिया हुआ था, क्या था कि दिया हुआ था, दिया है। क्लियर साथियों, जो चीज दिया रहेगा उसको लिख देंगे कि दिया है साथियों। अब साथियों यहाँ पर निकालना था क्या कि डी पी साथियों, क्या कि डी पी बट्टा डी क्यू बराबर डी एफ बट्टा डी ई बट्टा डी एफ, डी ई बट्टा डी एफ। क्लियर साथियों, ये क्या चीज से था साथियों, साथियों ये था आपका रचना से, क्या था, रचना से। क्लियर साथियों, हाँ सर रचना से। अब साथियों यहाँ पर चूंकि यहाँ पे क्या करना था साथियों, यहाँ पे कि कौन ए बराबर कौन डी भी था साथियों, कौन ए बराबर कौन डी इक्वल टू था साथियों। तो अतः साथियों, अतः क्या था साथियों, अतः क्या कि त्रिभुज साथियों, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ। क्लियर साथियों, हाँ सर। अब साथियों बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। प्रूव्ड साथियों, आसानी से प्रूव्ड हो गया साथियों। इसमें कुछ नहीं था साथियों, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस सिर्फ प्रूव्ड करना था साथियों, और आसानी से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। अब साथियों यहाँ पे क्या था, एक त्रिभुज था, हाँ सर त्रिभुज था, जिसका नाम क्या था, ए था और बी था और सी था, और एक था साथियों आपका त्रिभुज जिसका नाम डी ई और एफ था, और ये साथियों दो बिंदु था जिसका नाम पी था और क्यू था। इस प्रकार से था साथियों, और प्रूव्ड हो गया। क्या ये बात समझने में साथियों आप लोगों को दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, तो आप लोग कमेंट करके पूछे साथियों। चलिए साथियों देखिए प्रश्न को एक बार देख लीजिए साथियों, कुछ इस प्रकार से बनाए हैं साथियों। मेन इसमें साथियों बस दो ही चीज करना था साथियों, यहाँ पे क्या जो दिया है वो लिख दीजिए, और सिद्ध करना है, लिखना ना भूलिएगा साथियों। और रचना में क्या क्या किए वो लिख दीजिएगा साथियों। उसके बाद साथियों देखिए ध्यान से, रचना में क्या था वो लिख दीजिएगा साथियों। क्लियर, हाँ सर। अब साथियों देखिए यहाँ पे, और उसके बाद प्रमाण लिखिएगा, मेन चीज़ यही है साथियों, प्रमाण ये लिख दीजिएगा। उसके बाद जो जो की है प्रमाण में क्या किए नहीं किए सब लिख दीजिए साथियों, ये हो जाएगा फाइनल। ऐसे बनाइए साथियों, ऐसे बनाइए, आपका 5 नंबर पूरा मिलेगा। 2025 के एग्जाम में 100% आएगा साथियों, ये प्रश्न आएगा साथियों, 100% आएगा। आप लोग देख लीजिएगा साथियों, इस टाइप का प्रश्न थ्योरम में रिलेटेड एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में साथियों। थ्योरम प्रमेय से एक प्रश्न आएगा साथियों, प्रमेय से साथियों, प्रमेय से एक प्रश्न आएगा साथियों। प्रश्न 5 नंबर का 100% आएगा साथियों 2025 में साथियों। क्लियर साथियों, हाँ। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। चलिए साथियों, अगर आप अभी तक साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लास साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। 100% आएगा साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न साथियों। यहाँ से साथियों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग शुरू से देखिए, और सवाल बनता है आप लोग से तो बनाइए साथियों। प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कीजिए कि क्वेश्चन आपसे डरने लगे साथियों। इस प्रकार से रफ्तार आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, और मैथ आप में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बनेगा साथियों। इसलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पर आपको लोगों का मैथ का गेस दिया जाएगा साथियों। इसलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।